वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। एच टेट का फॉर्म आया है और म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको जिसको भी भरना हो भर सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, आप देख सकते हैं ये 2020 हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये हरियाणा के लिए। तो चलो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। तो शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ ये सब चीजें। ये देख लीजिए, हरियाणा के हैं जो, उनके लिए 500 रुपए है, और जो आउटसाइडर है उनके लिए 1000 रुपए है। अब बाकी जो फॉर 1 लेवल ओनली के लिए 500, फॉर 2 लेवल के लिए 900 और 3 लेवल के लिए 1200। जो आउटसाइडर है उनके लिए 1000 रुपए है, 2 लेवल के लिए है 1800 रुपए, और फॉर 3 लेवल के लिए है 2400 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये जो इसकी जो डेट स्टार्ट हुई है ये देख लीजिए, 16 तारीख से स्टार्ट हुई है। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 4 तारीख 12वां महीना 2020। 16 तारीख को स्टार्ट हुई है, 16 नवंबर को, और ये 4 तारीख को लास्ट डेट है इसका। करेक्शन अगर बाद में कुछ करना हो तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेक्शन के लिए भी आ जाएगा 5 तारीख के लिए। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो बाई चांस, वैसे आप मत करना, कोशिश करना कि आप, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है यहाँ पे। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, इतनी तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लेना। 23 तारीख को, 23/12 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये अगर यहां से आपको डाउनलोड करना है, या आपको पोस्ट नहीं होगा घर पे, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी भी कैफे से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ईमेल आईडी है, बाकी साइट पे भी जाके आप कर सकते हैं। ये इंडेक्स देख लीजिए इसका, आपको सारी इसमें डिटेल, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, शॉर्ट टाइटल क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जो भी है। चलो हम आपको सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। इसमें 3 लेवल के प्राइमरी लेवल के लिए है, और ये देख सकते हैं प्राइमरी लेवल का आपको पता ही है कि फर्स्ट से लेके 5th तक होता है, और फिर टीजीटी के लिए 6 to 8, और फिर 12 तक के लिए होता है पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी में आया है, आपको मैं दिखा देता हूं, आप उसमें भरिए। ये फॉर्म 1 साल में एक बार आ जाता है, और काफी अच्छा होता है। इसे पास करने से आपकी जॉब के लिए आसानी होती है। तो ये फिजिकल टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल होम साइंस, आर्ट। ये देखिए म्यूजिक का आ गया, ये म्यूजिक का है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें जो चाहिए बीए हो और 2 इयर्स का डिप्लोमा हो, ठीक है, और 50% से हो बीए, बैचलर डिग्री हो आपके पास, और ये 2 इयर्स बैचलर इन एजुकेशन, बीएड जिसे बोलते हैं वो। लेकिन आपके पास जैसे बीएड बोल रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बीएड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। म्यूजिक में तो वैसे बीएड होता ही नहीं है। तो आपके पास अगर विशारद है, या प्रभाकर है, या बी म्यूज है, डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 50% से होना चाहिए। लेकिन बाकी ये चीज देख सकते हैं आप, पूरी डिटेल इसमें देख लीजिए। 50% से तो आपको मैंने सिंपल आपको बता दिया है। अब जितनी भी चीजें हैं इनके, बीएड म्यूजिक और टीचिंग सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप जहां से भी आप करें उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट एक ये चीज है कि आपने जो 10th कर रखी है, ठीक है, आपने जो मैट्रिक कर रखी है, उसमें आपकी एक ये हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, और या तो संस्कृत एसकेटी, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका ये होना ही चाहिए। ये चलो आगे चलते हैं। अब पीजीटी में आपको बता देता हूं,
फिजिकल एजुकेशन, तो मिनट, ये क्या है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, ये देखिए म्यूजिक का है ये पहला है पीजीटी के लिए, एमए म्यूजिक विथ 50%, ठीक है, बीएड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, मान्यता प्राप्त से होना चाहिए। और आपके इसमें भी यही है, आपके पास एमए होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हाँ, या तो आपके पास प्रवीण होना चाहिए, ठीक है, या तो अलंकार होना चाहिए 8 साल का जो होता है, हाँ, या प्रवीण होना चाहिए 8 साल का, या एमए होना चाहिए आपके पास विथ म्यूजिक या ऑनर्स, वही हो गया, बल्कि एमए तो एक ही सब्जेक्ट से होता है। और आपके पास जो 10th में है, ये देख लीजिए 10th में जो है आपके पास हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, हाँ। और आप जैसे बीए में भी हो सकता है 10th में, लेकिन 10th में यहाँ पे मांगा जरूरी है, लिखा हुआ है हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही डिटेल थी। अब बाकी इसमें कुछ और मैं बता देता हूँ, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 150 देख लीजिए, ये 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ये सब का यही होता है। और 30 ऐसे करके पूछे जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप होगा, और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश होगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। जनरल स्टडी होगा, रीजनिंग होगा, ये सब भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। जीके, हरियाणा का जीके होगा, और मैथ होगा, इन्वायरमेंट स्टडी होगा, तो ये सभी पूछे जाएंगे 33 मार्क्स के, ठीक है। तो सेम यही चीज है, ये देखिए सेम टीजीटी में भी सेम ऐसा ही चलेगा प्रोसेस। तो आपको सीधे मैं ये बता दूं, पीजीटी में भी सेम यही प्रोसेस चलेगा। फिर सिर्फ इसमें ये है कि टीजीटी और पीजीटी में ये है मेन, ठीक है। अब ये याद रखना, टीजीटी और सब्जेक्ट आपका जो आएगा वो 60 नंबर का आएगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन, मतलब कि म्यूजिक में आप क्या आएंगे, म्यूजिक से जो आपका आएगा वो आएगा आपका 60 मार्क्स का, ठीक है, म्यूजिक में 60 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। और ये 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी वही है, आपकी लैंग्वेज आएगी हिंदी इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, और हरियाणा की वो आएगी, जीके आएगी, ठीक है। ये 150 नंबर का आएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये भी देख लो आप, ये देख लो, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो सेम ये प्रोसेस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सेम यही है, मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए आप, सेम है, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा सब्जेक्ट से, हरियाणा का जीके, रीजनिंग, जीएस, जीए, हिंदी इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जॉब आती हो तो मैं बताता ही हूँ, और मैं कोशिश करूंगा जितनी भी आए वो सारी मैं बता पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।